When he is coming in Pakistan, he's love a lot, and he's with this Darren Sami with sharing his dressing room. He's one of the best player, captain. So I've learned a lot. I spoke with the different things, so he helped me a lot. So yeah, we miss him this year, and later on, inshallah, he's join us. Okay. सर फट रहा है मेरा। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में यह सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इनके हाथों में हो तो ये खत्म कर दें। इससे ज्यादा अच्छी अभी कराची में टी बॉल की और ड्राफ्टिंग होती है। मैंने 2 बार अटेंड की है, तो मेरी आंखें खुली रह गई हैं कि क्या ऑर्गेनाइज की है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारा ब्रांड पाकिस्तान का ग्लोबली माना जाता है। ऐसे मुझे लग रहा था मैं कुछ ड्रामा देख रहा हूँ और कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन दिमाग नहीं है। पीएसएल का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या ही खूबसूरत हरकतें हुई हैं, माइक बंद हुए हैं, ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं, हम मजीद रिवर्स गियर में ही चल रहे हैं। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बल्कि 10 साल भी क्या, 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो ये पूरा इवेंट हो रहा था वो मुगलों की बनाई हुई जो कुछ लैंडमार्क्स हैं वहां पर बैठ के हो रहा था। दुनिया में आपको बहुत कम स्पोर्ट्स इवेंट की एग्जांपल्स ऐसी मिलेंगी जहां चलते हुए इवेंट के दौरान या तो माइक बंद हो जाए या कैमरा ब्लैकआउट कर जाए या होस्ट और प्रेजेंटर के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन ही ना हो। अब जलेगी लोगों की, जलती रहे। आईपीएल का ऑक्शन देखना कभी, ऐसे लगेगा जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। मजाल है किसी टीम ऑनर में या उनकी मैनेजमेंट के किसी बंदे से, जब तक कैमरा ऑफ एयर नहीं हुआ कोई नहीं उठता। इधर मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करने जा रहा हूं, अपने बच्चों से प्लेयर अनाउंस करवाए जा रहे हैं। चलो एक आधी दफा ठीक है, आपने 2017 में ये कर दिया, 18 में ये कर दिया। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करने जा रहा हूं। अपने घर वालों को लाए हुए हैं सारे, और वो मेन डेस्क पे बैठ के वो स्टेज पे खड़ा होकर आईपीएल की तारीफ कर रहा है। कह रहा है कि मैं दुआ करता हूं आईपीएल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और आईपीएल से पूरे पाकिस्तान का भला हो। मतलब भैया आईपीएल की तारीफ कर रहा है। फिर कहा जा रहा है भैया शाहीन शाह अफरीदी कुछ बोलेंगे माइक में, तो शाहीन शाह अफरीदी के माइक खराब। फिर कह रहे हैं चलो डैरेन सामी बोलेंगे, तो डैरेन सामी के भी माइक खराब। मतलब भैया सारे में एक ही माइक को घुमाया गया है, एक ही माइक को घुमाया है, उससे सबने बातें करी है। जिसका एक का ही माइक ठीक था उसी माइक से सारों ने बातें करी है, जितनी भी टीमें थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपना 10वां सीजन होस्ट करने वाला है। उसके लिए ऑक्शन भी बाकायदा रखी गई थी, लेकिन जो सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बना वहां पे माइक काम करना बंद कर दिया। एक माइक में पूरी इवेंट को कराया गया और उसके साथ साथ जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, जो बाबर आजम की इंग्लिश थी वो भी टूटी फूटी नजर आई। उसके साथ साथ वहां पे लाइव ब्रॉडकास्ट का कैमरा भी बंद हो चुका था। तो ये बात पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि किस तरह से 10वां सीजन होस्ट कर रहा पाक पीएसएल अपने इंतजाम को लेकर बहुत सारे क्रिटिसाइज को झेलना पड़ा। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर फट रहा है मेरा। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में यह सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आज कोई स्कूल का फंक्शन है, बल्कि स्कूल वाले भी इससे अच्छा फंक्शन कर लेते हैं क्योंकि उनके माइक कभी बंद नहीं होते। कितनी बेइज्जती की बात थी कि एक फ्रेंचाइज की बारी आती है, उनका माइक चल रहा है, अब वही माइक बाकी तमाम लोगों के पास जा रहा है। स्टेज पे, मेन ब्रॉडकास्ट कैमरे पे वो सीन नजर भी आ रहा है। बाकी टीम ऑनर्स अपनी अपनी पिक करके ऐसे उठ रहे हैं जैसे पता नहीं सदियों से बैठे हुए हैं। वो 2 रुपए वाले वाइट कप में चाय आ रही है। होस्ट की प्रेजेंटर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। प्रेजेंटर कह रहा है ओवर टू यू, और ऊपर वाले को पता ही नहीं है वो शलादा सिगरेट पी रहा है। ये भी ऑन एयर हो गया था। ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ, एक बंदा मेन कैमरे से कुर्सी उठा के कंधे पे रख के जा रहा है। मेन कैमरा लाइव है, सब कुछ। एक बंदा है मेरा जानने वाला ब्रॉडकास्टिंग की टीम में, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या भंड मारा तुम लोगों ने आज? कहता है यार वो फुरकान भाई, असल में ना लोकेशन का मसला था। लोकेशन का मसला था? लाहौर में, मिड लाहौर में, लाहौर के दिल में
कोई दूर भी नहीं, लाहौर के मिड में बैठ के आप ये ड्राफ्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं लोकेशन का मसला है। अभी ये ड्राफ्ट ये गवादर करने लगे थे बलूचिस्तान में, हवा में अनाउंस कर दिया था, लाहौर में इनसे हुआ नहीं, गवादर में इन्होंने क्या करना था। आगे जाके इस वीडियो में मैं तमाम टीमों के स्क्वाड आपको दिखाऊंगा, हम उन पे बात करेंगे। आज दिन के टाइम हमने लाइव सेशन भी किया था, इसीलिए मेरा थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट हमेशा डिसअपॉइंट ही करता है, लेकिन आज के ड्राफ्ट ने दिल ही तोड़ दिया है। ये स्टैंडर्ड नहीं है। जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट कंडक्ट किया है ना, पीएसएल की जो मार्केटिंग टीम वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, मंथली 12-12, 13-13, 15-15 लाख रुपया सैलरी है इनकी। और ये ड्राफ्ट देख के आज एम्बैरेसमेंट हो रही थी। अब जलेगी लोगों की, जलती रहे। आईपीएल का ऑक्शन देखना कभी, ऐसे लगेगा जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। मजाल है किसी टीम ऑनर में या उनकी मैनेजमेंट के किसी बंदे से, जब तक कैमरा ऑफ एयर नहीं हुआ कोई नहीं उठता। इधर मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करने जा रहा हूं, अपने बच्चों से प्लेयर अनाउंस करवाए जा रहे हैं। चलो एक आधी दफा ठीक है, आपने 2017 में ये कर दिया, 18 में ये कर दिया। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करने जा रहा हूं। अपने घर वालों को लाए हुए हैं सारे, और वो मेन डेस्क पे बैठ के घर वाले ऐसे बैठे हैं कि कब खत्म हो गई है, हम तो लाहौर शॉपिंग करने आए हैं ना। यार शर्मिंदगी हो रही थी। मसला ये है कि अगर ये कोई कश्मीर लीग होती, कोई सिंध लीग होती तो ठीक था। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, ये हमारे कंट्री की सबसे बड़ी लीग है। ये वो लीग है जिसके बारे में आज से 8 साल पहले हम कहते थे कि ये आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग है। बट ये स्टैंडर्ड देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग दूसरे पे आईएल T20 हो गई, तीसरे पे एसए T20 हो गई, चौथे पे बीपीएल आप लगा लें, वो पैसे आपसे ज्यादा देते हैं, पांचवें पे आप बिग बैश भी लगा लें, आप कोई छठे सातवें नंबर पे हैं, जहां पे एक्चुअली आपकी टीम रैंक करती है ना, छठे सातवें नंबर वाली टीम, जिसका पीएसएल का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या ही खूबसूरत हरकतें हुई हैं, माइक बंद हुए हैं, ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं, हम मजीद रिवर्स गियर में ही चल रहे हैं। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बल्कि 10 साल भी क्या, 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो ये पूरा इवेंट हो रहा था वो मुगलों की बनाई हुई जो कुछ लैंडमार्क्स हैं वहां पर बैठ के हो रहा था। तो उन्होंने जो पूरी थीम है ना वो वही रखी हुई थी, मुगल जमाने में किस तरह जो है ना सब लोग जो है वो ऊपर से उन्होंने जो भी पहने हो, नीचे सबने जो है वही शेरवानी, और शेरवानी तो बल्कि फिर बाद जो भी उस जमाने की जो भी थी ना, घाघरे चोलियां जो भी थे वो पहन के आए हुए थे। पूरी की पूरी फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही थी, फिर ज्यादा ही कैरेक्टर में चले गए। उस जमाने में माइक होते नहीं थे, तो इस जमाने में भी माइक काम नहीं कर रहे। जबरदस्त शुरू हुई है, मैंने लगाई, मैं कहा चलो देखे जरा क्या हो रहा है। पहले 15-20 मिनट माइक ही काम नहीं हो रहा, बंदा भाग भाग के उधर जा रहा है, उससे बुलवा ले, इसको चीखे मार मार के तूने किसके लिए आपस में लगे में। मैंने वहीं पे बंद किया, मैंने कहा जाके अपने काम शाम कर लें दोस्तों, इसके ऊपर तो ज्यादा टाइम कर नहीं सकती। इधर उधर सुन सुना के कुछ बैठ गया हूं मैं भाई, कि टीमों का बता दो भाई कौन किसके खाते में गया। ये वो एक बात करनी पड़ेगी भाई, जैसी मर्जी अरेंजमेंट्स हो, जो मर्जी ब्लेंडर हुए भी हों, इस बार रोस्टर जो है ना वो काफ़ी बेहतर था। मुझे मैं लगा होता था ना रेलू कट्टा लीग, रेलू कट्टे घुसाए में, रेलू कट्टे घुसाए में, पिछले 2-3 साल से नहायत ही स्टैंडर्ड लो हो गया। तो पहले ठीक था, शुरू में जब दुबई वगैरह में हो रही थी तब पहले 3-4 एडिशन से बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था, अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे थे, अच्छी क्रिकेट भी हो रही थी। उसके बाद से पिछले 3 साल से तो नहायत ही ठुस हो रहा था, जिनको मार मार के हम बड़े हीरो भी बन रहे थे कि हम तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो रहे थे। T20 के अंदर ही एक्सपोज हुए हैं।